अल्लाह ने मर्द को ताकतवर बनाया है। रात के 12 बजे मर्द जो है वो घर से निकल करके कहीं भी जा सकता है, लेकिन औरत नहीं जाती है। औरत नहीं जाती है, औरत कमजोर है। और ये औरत को मान लेना चाहिए कि अल्लाह, मेरे प्यारे साथियों, रिश्ते नाते में आप दीनदारी को तरजीह दो। लड़का दीनदार है, लड़की दीनदार है, तो बाकी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज कर लो। बाकी अगर कमज़ोर है, माली एतबार से कमज़ोर है, रुपये पैसे में कमज़ोर है, या आपके ख़ानदान और आपके स्टेटस के मामले में कमज़ोर है, लेकिन अगर दीनदार है और बाखलाक है, अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं निकाह कर दो और देर मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो ज़मीन के अंदर फसाद फैलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम अपने घर का माहौल इस्लामी बनाना चाहते हैं तो हमें अपने घर में सबसे पहले रिश्ता नाता दीन की बुनियाद पे करना होगा। और आगे बढ़िए। शादी हो गई, अब लड़की आपके घर में आती है और अब उसके बाद मियाँ बीवी आपस में जिंदगी गुजार रहे हैं। अब जाहिर है मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत भी होगी और कभी कभी झगड़े भी होंगे। कभी शौहर की कोई बात बीवी को बुरी लगी, कभी बीवी की कोई बात शौहर को बुरी लगी। अब यहां इस्लाम क्या कहता है, इसको भी आप जरा समझ लें। इस्लाम ये कहता है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा। औरत को ये समझ लेना चाहिए कि मुझे अपने शौहर के ऊपर हुक्म नहीं चलाना है, मुझे अपने शौहर का हुक्म मानना है। अल्लाह ताला ने मेरे शौहर को मेरा निगरां बनाया है। अगर घर को एक स्कूल मान लिया जाए तो स्कूल का प्रिंसिपल जैसे होता है वैसे घर का प्रिंसिपल मर्द है, और मर्द को अल्लाह ने घर का जिम्मेदार बनाया है। अगर घर को एक गाड़ी बना लिया जाए तो बीवी उस गाड़ी पर बैठी है और ड्राइवर उस गाड़ी का शौहर है। अल्लाह ने फरमाया कि हमने जिंदगी में औरत के ऊपर मर्द को निगरां बनाया है, जिम्मेदार बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मर्द कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। अल्लाह ने मर्द को ताकतवर बनाया है। रात के 12 बजे मर्द जो है वो घर से निकल करके कहीं भी जा सकता है, लेकिन औरत नहीं जाती है। औरत नहीं जाती है, औरत कमजोर है। और ये औरत को मान लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के को एक जैसा नहीं बनाया है। बहुत सारा ऐसा काम है जो औरत ही कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता। और मैं कभी कभी एक बात कहता हूं कि मर्द के शरीर में ताकत है, लेकिन औरत के आंसुओं में ताकत है, औरत के जज्बात में ताकत है। औरत अपने जज्बात के जरिए वो काम कर सकती है जो मर्द अपनी ताकत से नहीं कर सकता। बीवी आपकी नौकरानी नहीं है और आप उसके मालिक नहीं हैं। बीवी महबूबा होती है और आप उसके चाहने वाले होते हैं। इन दोनों के दरमियान, शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए। नौकरानी और मालिक का रिश्ता नहीं होना चाहिए। अगर आप कभी बीवी के काम आ जाएं, कभी आप संडे है, घर में छुट्टी है, अगर आपने घर की सफाई में कुछ बीवी का हाथ बटा दिया तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आपकी नाक नहीं कट जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी, इस कायनात के सबसे अजीम इंसान अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर में होते थे, अम्मा आयशा फरमाती हैं काना यहलुबु शातहू, अपनी बकरी का दूध खुद दूह लेते थे आप। व यफ़ली सौबहू, अपने कपड़े में बटन वगैरह लगाना होता था आप खुद लगा लेते थे, और अपने जरूरी काम आप खुद कर लेते थे, और आप अपने घर वालों के कामों में सपोर्ट करते थे। मेरे प्यारे साथियों, इस रिश्ते की यही खासियत है, इसको मोहब्बत के साथ आप चलाइए। और अगर कभी ऊंच नीच हो जाए तो फौरन तलाक 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 कह करके जो रिश्ता तोड़ दिया जाता है, ये बहुत बड़ी जहालत है और इस्लाम के खिलाफ है। अरे तलाक तो बहुत बात की बात है। इस्लाम तो ये कहता है कि अगर आपको बीवी की कोई बात बुरी लगती है तो अकेले में बैठ करके सोचो कि बीवी ने आज खाना खराब बनाया है, आज उसने कपड़े पर प्रेस रख करके कपड़े को जला डाला है, लेकिन कम से कम तुम्हारे बच्चों की अच्छी परवरिश तो कर रही है, कम से कम वो बेहयाई और बेपर्दगी तो नहीं कर रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यफरक मोमिनुन मोमिनतन इन करिया मिना खुलकन रज़िया मिन आखर, खबरदार कोई मर्द अपनी औरत से अलग ना हो, अपनी बीवी से अलग ना हो और तलाक ना दे और बीवी को अलग ना करे। अगर उसको बीवी की कोई बात बुरी लगती है तो जरूर कोई ना कोई बात अच्छी लगेगी।
तो इस रिश्ते की नज़ाकत को समझिए। अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूँगा, अपने भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि आप एक आइडियल शौहर बने, एक आइडियल बीवी बने। हम देखते हैं बाज़ लोगों को कि समाज के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं, लोगों से बहुत मुस्कुरा के मिलते हैं, मगर जब घर में जाते हैं तो बीवी बच्चों के साथ बड़ा खराब उनका रवैया होता है, बड़ा रूखा उनका तरीका होता है। माफ़ कीजिए, कोई अच्छी चीज़ नहीं है।